पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग जब प्रीस्टहुड पुरोहिताई के विषय में जब मनन चिंतन किया, मैंने दो प्रकार के पुरोहिताई के विषय में बताया था। एक है बपतिस्मा प्राप्त सब लोग बपतिस्मा पुरोहिताई, बपतिस्मा के कारण एक पुरोहित बन जाता है करके। दूसरा, विशेष कार्यों को कलीसिया में करने के लिए, विशेषकर पवित्र यूकरिस्ती मिस्सा बलिदान और अन्य साक्रमेंट अर्पित करने के लिए साक्रमेंटल पुरोहिताई, वो विशेष चुने हुए लोगों को प्रभु ने जिस प्रकार 12 लोगों को विशेष रूप से अलग किया, उन्हें नियुक्त किया, उसी प्रकार का जो पुरोहिताई। तो साक्रमेंटल पुरोहिताई के विषय में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सीख चुका है। मैंने बपतिस्मा पुरोहिताई उस समय पर ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि जब परिवार के विषय में सिखाएंगे तब उसके विषय में मनन चिंतन करने के लिए छोड़ दिया था। तो आज हम लोग इस क्लास में एक विवाहित व्यक्ति कैसे पुरोहिताई कार्य करना है, बपतिस्मा के द्वारा हम लोग सब पुरोहित बन गया है, तो किस प्रकार हम पुरोहिताई कार्य करना है। ईसा मसीह के साथ बपतिस्मा के द्वारा जुड़ करके मसीह ने जो कार्य किया, वो कार्य हम अपने परिवार में, समाज में कैसे करना है, इसके विषय में आज मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 6, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 6 में ईश्वर ने इस्राएली लोगों को अपने चुने हुए प्रजा के रूप में अपनी प्रजा अपनाया था। उसी प्रकार संत पेत्रुस लिखते हैं, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, जो बपतिस्मा प्राप्त जो व्यक्ति है प्रभु के लिए पुरोहित है करके वहां पर लिखा हुआ है, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ 19:6 में इस्राएली लोगों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार जो बपतिस्मा प्राप्त ईश्वर द्वारा चुने हुए वंश हैं। इसके बाद लिखा है राजकीय याचक वर्ग है। हम लोग राजकीय याचक वर्ग है, ईसा मसीह का, और आगे लिखा है पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। ईसा मसीह के जीवन को हमारे जो चर्च फादर यूसबियुस ने, जो 3री सदी का जो चर्च फादर है यूसबियुस, उन्होंने ईसा मसीह के इस संसार के एक मनुष्य बनकर के जो रह करके जो कार्य किया है, उसको 3 ऑफिसस में डिवाइड किया है, 3 कार्य में डिवाइड किया है। वो है, ईसा मसीह एक नबी है, प्रोफेट। दूसरा, ईसा मसीह एक पुरोहित है, प्रीस्ट है। तीसरा, मसीह एक राजा है, एक किंग है। तो इस प्रकार प्रोफेट, प्रीस्ट एंड किंग, ये ईसा मसीह का जो कार्यों को अगर हम देखेंगे, इस प्रकार 3 प्रकार का कार्य हम लोगों को पाते हैं। ये क्यों ऐसा है, इसके पीछे भी कारण है। यदि हम लोग पुराना विधान के अंदर मसीह के विषय में जो लिखा हुआ बात, उन्हें मसीह का मतलब अभिषिक्त व्यक्ति, पिता के द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ अभिषिक्त व्यक्ति के विषय में पुराना विधान साक्ष्य देता है। यदि पुराने विधान को हम और थोड़ा गहराई से पढ़ाई करेंगे, 3 ग्रुप के लोगों को तेल डाल करके अभिषेक किया हुआ हम पुराने विधान में पाते हैं। सबसे पहला नबियों को, दूसरा
पुरोहितों को, तीसरा राजा को। तो ईसा मसीह में भी हम लोग उस पुराने विधान में जो मसीह, जो अभिषिक्त के विषय में लिखा हुआ है, वो जो तीनों प्रकार का जो अभिषेक हम लोग ईसा मसीह में भी पाते हैं। अभी संत अगस्तिन अपना एक किताब है हार्मनी ऑफ द गॉस्पेल्स, संत अगस्तिन लिखते हैं उसके अंदर, हार्मनी ऑफ गॉस्पेल के अंदर, जो संत मत्ती के जो सुसमाचार है ईसा मसीह के उस राज्यत्व को, रॉयल्टी को दिखाता है। उसके अंदर मार्कुस के सुसमाचार के अंदर उसके ईसा मसीह में जो ह्यूमैनिटी है, जो मानुषिक स्वभाव है, उसका वर्णन ज्यादा किया हुआ है। लूकस के सुसमाचार ईसा मसीह के प्रीस्टहुड को, पुरोहिताई को दर्शाया, और संत योहन ईसा मसीह के डिविनिटी को, दैवत्व को ज्यादा जोर डाला है। तो इस प्रकार हमारे चर्च फादर्स, अनेकों लोगों ने मसीह के जो कार्यों पर अपना स्टडी कर करके हमें सिखाते हैं। यदि ईसा मसीह में हम लोग प्रोफेट, प्रीस्ट एंड किंग देखते हैं, उनका कार्य है। हम बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति भी, पेतरुस का पहला पत्र 2:9 में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग भी इस प्रकार प्रोफेट है, किंग है और प्रीस्ट है। यह किस प्रकार होना है, किस प्रकार हम एक प्रोफेट बनकर, प्रीस्ट बनकर और एक किंग बनकर अपने परिवार को चलाना है, इसके विषय में आज हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। तो हम में से हर एक व्यक्ति को अपने घर में एक सबसे पहले एक प्रोफेट बनना है, क्योंकि हम मसीह का शरीर का अंग बन गया है बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति मसीह का एक प्रोफेट बनना है। बपतिस्मा में और दृढ़ीकरण संस्कार में हमारे ऊपर भी तेल का विलेपन करता है। जैसे पुराने विधान के अंदर तेल के द्वारा अभिषेक देता था, उसी प्रकार बपतिस्मा एवं दृढ़ीकरण में हमें भी पवित्र तेल के द्वारा विलेपन करते हुए हमारा अभिषेक किया है। किस कार्य के लिए? सबसे पहले हमें एक नबी बनना है, प्रोफेट बनना है। प्रोफेट कौन है? ईश्वर की बातों को जनता को सुनाने वाला है। माउथ पीस ऑफ गॉड कर सकते हैं। ईश्वर जो बोलता है वो प्रोफेट के द्वारा ईश्वर जनता को बोलता है। हमें अपने परिवार में, घर में ईश्वर का माउथ पीस, ईश्वर का मुंह, जीभ बनना है। हमारे द्वारा ईश्वर लोगों से बोलने वाला है। हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10-20 में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 12-12 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलते हैं। हम नहीं, पवित्र आत्मा बोलता है। हमें कौन सा बात बोलना है? ईश्वरीय कार्य बोलना है। हम लोग डिट्रोनमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 से आगे पढ़ते हैं। हमें ईश्वर के वचनों पर दिन रात मनन चिंतन करना है। सबसे पहले सारे हृदय मन आत्मा से प्रभु को प्यार करना है और ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जीना है। ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करना है और घर में रहते वक्त, बाहर निकलते वक्त सब उसकी चर्चा करना है, बच्चों को सिखाना है। ये सब कार्य एक प्रोफेट का कार्य है। बाइबल पढ़ना, उसका अर्थ बच्चों को सिखाना, दूसरों को सिखाना, घर में प्रभु का चर्चा चलाना, प्रार्थना चलना, ये सब एक प्रोफेट बन करके प्रभु का वचन अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रदान करना। परिवार के लोगों को अपने जीवन रूपी बाइबल का जो वचन है अपने जीवन में उतारना। कई बार मैं बोलता हूं, मैं 5वां सुसमाचार सुनाता हूं घर करके।
कभी कभी मजाक करना पड़ता है। 5वां सुसमाचार का मतलब है केवल 4 सुसमाचार में मिला है। उन 4 सुसमाचार को सीख करके अपने जीवन में उसको उतारना। उन 4 सुसमाचार के अनुसार जीवन जीएगा। हम स्वयं 5वां सुसमाचार बन रहे हैं। हमें 5वां सुसमाचार दुनिया को सुनाना है। अर्थात जो 4 सुसमाचार मैंने मेरे जीवन में उतार करके मैं स्वयं एक सुसमाचार बनना है। मेरे जीवन का उदाहरण। घर में एक प्रोफेट बनने का मतलब यही हुआ, ईश्वर का वचनों को स्वीकार कर स्वयं वो वचन अपने जीवन में उतार कर अन्य लोगों को दिखाना। अपने घर में जितने भी लोग हैं, विशेषकर जो संतान है, बच्चे हैं, उनके लिए एक बाइबल बनना। आपका जीवन वे लोग पढ़ना है। वो सोते उड़ते चलते फिरते आपके ऊपर नजर रहता है। तो घर का हर एक व्यक्ति यदि इस प्रकार सोचेंगे, मैं बपतिस्मा लेने के बाद अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए ईश्वर ने मुझे एक नबी बनाया, अर्थात मुझे उदाहरण का जीवन जीना है, तब हमें प्रोफेट बुलाएंगे। दूसरा, प्रीस्ट। पुरोहित का मुख्य कार्य है बलि अर्पित करना। ईसा मसीह स्वयं अपने को अर्पित किया। वो एक पुरोहित था, वो स्वयं बलि भी बन गया, बलि वस्तु भी बन गया। हमें भी मसीह के समान अपने को परिवार के लिए अर्पित करना, परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशियों को अर्पित करना। जैसे मसीह अपने शरीर में सहन कर कलीसिया के लिए मर करके अपना बलि अर्पित किया, जीवन दे करके कलीसिया को छुड़ाया, उद्धार किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में बहुत कुछ अपने परिवार के लिए सहन करने की जरूरत है। जैसे मिस्सा बलिदान में भाग लेते वक्त जब पुरोहित वो पवित्र वचन बोलते हैं, मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, कहा जाता है जब ईसा मसीह ने जो अंतिम भोज के समय पर जो कहा हुआ वो वाक्य हर मिस्सा बलिदान में जब बोला जाता है, बोलने वाला पुरोहित और उसमें भाग लेने वाला हर एक विश्वासी उसी वचन को मन में बोल करके अपना शरीर, अपना जीवन अन्य लोगों के लिए तोड़ करके देना है। यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए, केवल मिस्सा में बोल करके आने के लिए नहीं, अपने परिवार में उसी प्रकार परिवार के लिए उसको अर्पित करना, उसको अपनी खुशी को अन्य लोगों के लिए अर्पित करना, अन्य लोगों के लिए सहन करना। ये पुरोहिताई है परिवार के लिए। पुरोहितों का एक और मुख्य कार्य है कलीसिया का पवित्रीकरण। उन संस्कारों के द्वारा, जो 7 संस्कार है कलीसिया का, उसके द्वारा कलीसिया को पवित्र रहने का मदद करते हैं। चाहे पाप स्वीकार संस्कार हो, चाहे बपतिस्मा संस्कार हो, चाहे यूकरिस्तीय संस्कार हो, रोगी लेबना हो, कोई भी संस्कार हो, उसके अंदर भी पवित्रीकरण है। हमें भी एक दूसरे का पवित्रीकरण का कारण बनना है। जैसे संत पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस करते हैं, यदि एक अविश्वासी पति है, वो विश्वासी पत्नी के द्वारा उनका पवित्रीकरण होना है। एक अविश्वासी पत्नी है, विश्वासी पति के द्वारा उनके पवित्रीकरण होना है। इसका मतलब परिवार में एक दूसरे का पवित्रीकरण का कारण बनना है। परिवार सबके सब प्रार्थना भक्ति का जीवन नहीं जी रहा है, बर्बाद शैतान का घर बन जाएगा। यदि एक व्यक्ति वहां पर प्रार्थना भक्ति का जीवन जीते हुए अन्य लोगों का पवित्रीकरण का कारण, उनका भक्ति, उनका प्रार्थना अन्य लोगों के लिए जब उदाहरण बन करके, जब वो व्यक्ति वचन के अनुसार सहन करने वाली, क्षमा करने वाली, सेवा करने वाली, प्यार करने वाले बन जाएंगे, वो
दूसरों का पवित्रीकरण का कार्य बनता है। पुरोहित अगला जो कार्य करता है वो कलीसिया के लिए पिता से प्रार्थना करता है, मीडिएटर, मध्यस्थ, लोगों के साथ रहकर पिता से प्रार्थना करने वाला। इब्रानियों का पत्र दिया है 5 वाक्य, एक हम लोग ये पढ़ते हैं, पुरोहित वो लोग हैं जो कलीसिया में रहकर कलीसिया के निवेदनों को प्रभु की ओर चढ़ाने वाला। परिवार में हमें एक पुरोहित बनना, इसका मतलब है परिवार में प्रार्थना भक्ति के द्वारा परिवार के जरूरतों को, परिवार के हर व्यक्ति को प्रभु की ओर लेकर के जाना, प्रभु के उस भक्ति प्रार्थना में बढ़ाने वाला बनना है। जैसे ईसा मसीह क्रूस उठा करके गया था, उसी प्रकार प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए मसीह के पीछे होकर वो पुरोहिताई का धर्म को हमें निभाना है। जिस प्रकार ईसा मसीह अपने शरीर रक्त दूसरों के लिए तोड़ करके दिया, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, ये तुम्हारे लिए है, ये बोल करके दिया, उसी प्रकार हम एक दूसरे के लिए अपने जीवन को अर्पित करना। दूसरों की खुशी हमारे मन में, दूसरों के उद्धार हमारे मन में होना चाहिए। उनके खुशी के विरुद्ध में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एक पुरोहित का धर्म हमें हर रोज अपने घर में निभाने की जरूरत है। जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिर करके सड़ेंगे नहीं, वहां पर एक पौधा खिल करके नहीं आ सकता। उसी प्रकार जब तक हम अपने को अर्पित नहीं करेंगे, चढ़ाएंगे नहीं, विनम्र नहीं करेंगे, एक अच्छा परिवार, एक कलीसिया नहीं खिल उठते हैं। एक परिवार में रह करके हमें इस प्रकार विनम्र बनना है, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानना है। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस लिखते हैं, फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 3-4 में, अपने से श्रेष्ठ दूसरों को मानना चाहिए, अपने को नहीं बड़ा नहीं मानना। इस प्रकार का गलत विचार में रह करके घमंडी नहीं बनना है, बल्कि हमारे से श्रेष्ठ हमें एक दूसरे को मानना है। ये एक पुरोहिताई का कार्य है। तीसरा, एक राजा, किंग कैसे बनना है परिवार में। राजा का कर्तव्य क्या है? देश की जनता की सुरक्षा। राजा का कर्तव्य है सबसे पहले देश की सुरक्षा, देश की जनताओं का खाने पीने का, उनका जो बेसिक जरूरत है, चाहे खाने पीने का हो, वस्त्र का हो, रहने का मकान का हो, इस प्रकार का जो बेसिक जरूरतों को पूर्ति करना और अपने देश की सुरक्षा करना, ये एक राजा का कर्तव्य है। उसी प्रकार बपतिस्मा प्राप्त हम हर एक व्यक्ति एक राजा का रोल निभाना है, अपने परिवार की रक्षा करना। परिवार के हर एक व्यक्ति की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है कि एक भी गर्भस्थ बच्चा नष्ट नहीं होना चाहिए। उसकी रक्षा, उसका मान सम्मान, देश के हर एक नागरिक का मान सम्मान राजा के हाथ में है। उसी प्रकार हमें अपने परिवार के हर एक सदस्य, चाहे गर्भस्थ बच्चा हो, चाहे जन्म लेने वाला बच्चा हो, सबों का आदर सम्मान, बुजुर्ग लोगों का आदर सम्मान, उनका देखभाल, ये सब करना, सुरक्षा देना, जो आर्थिक जो भी जरूरतें हैं उसको पूर्ति करना, ये सब राजा का कार्य में है। राजा शासन करता है, हमें ईश्वर ने शासक बनाया है। 6 दिन में संसार की पूरी सृष्टि किया, आकाश के पक्षी, जमीन और जल में जो भी जीव जंतु है, उन सबों के ऊपर शासन करने का शासक के रूप में मनुष्य की सृष्टि किया। तो हम शासक है। शासक दूसरों को नष्ट करने का कार्य नहीं, बर्बाद करने का नहीं,
उनकी रक्षा करने का कार्य करना है। ईश्वर ने हमें शासक बना, इसका मतलब हो गया तुम उन सबों की रक्षा करो, उनका देखभाल करो। तो परिवार में एक दूसरे का देखभाल करने वाला शासक हमें बनना है। बच्चों की पढ़ाई, उनका अनुशासन में जीवन में बढ़ना, उनकी प्रार्थना भक्ति, ये सब देखने का कर्तव्य हमारा है। तो परिवार में राजा बनकर के परिवार की सुरक्षा देखभाल करना, प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक आत्मिक जरूरतों को पूर्ति करते जाना, यह सब इसमें आता है। तो हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया, ईसा मसीह जैसे नबी है, जैसे पुरोहित है, जैसे राजा है, उसी प्रकार हमें भी बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति को अपने घर में एक नबी, एक पुरोहित, एक राजा बनकर के रहना जरूरी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें, मैं मेरे परिवार के लिए एक नबी बनूंगा, परिवार को सिखाने वाला, बाइबल के अनुसार जीवन जी करके पांचवा सुसमाचार बनकर के रहने वाला, परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए मैं एक नबी बनूंगा, सिखाने वाला बनूंगा, मेरा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनूंगा। मुझे एक पुरोहित बनना है, अपने को विनम्र करते हुए परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए अपने जीवन को अर्पित करना, दूसरों के पवित्रीकरण का कार्य करना, दूसरों के ज्ञानवर्धक जो जरूरतें हैं, आत्मिक जरूरतें हैं, उसकी पूर्ति करना, आत्मिक जरूरतों में उनका मदद करना, उन्हें सिखाना, प्रार्थना करते हुए अन्य लोगों को मदद देना, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले, प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए मसीह के समान परिवार के लिए, समाज के लिए जितना भी कष्ट उठाना है उठाने का तैयार होना, यही पुरोहिताई निर्णय कीजिए। एक राजा का अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने कलीसिया को, उनके आर्थिक जरूरतें, सुरक्षा, उसमें हम मदद करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु ईसा मसीह ने संसार में जो कार्य किया, ये कार्य मैं भी बपतिस्मा प्राप्त कर मसीह के उस शरीर के अंग बनकर मैं भी करूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।